हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि अभी मई में भी पूरे यूपी में लॉकडाउन लगने वाला है। तो इसलिए अपनी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको रख लीजिएगा। ठीक है। और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ वगैरह ये भी रखनी चाहिए, ताकि आपको अगर नॉर्मली भी ऐसे ही थोड़ा बहुत फीवर भी होने लगे तो उसके लिए आप अपने घर पर ही वो कर सके। क्योंकि कुछ गांव में तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था भी नहीं है और बाहर जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है। आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखी होगी, यहाँ पे ही बागपत जिले की बात है कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों के लिए बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर्स नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे 2-3 पेशेंट की भी डेथ हो गई। तो इसलिए आप लोग अपने घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। जितना पॉसिबल हो सके उतना रहिएगा। आप अपने घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ और कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर पे सीखने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। और घर पे रहकर भी आप अपने हैंड वॉश का यूज़ भी कीजिएगा, मास्क वगैरह भी यूज़ कीजिएगा, अगर आपको घर से थोड़ा बहुत दूर भी जाना है इसके लिए भी। और घर पे रहते रहते भी आप लोग 1 या 2-3 बार अपने हाथ भी धोते रहिएगा। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे पूरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसलिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक आप लोगों के सारे सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, साथ में आपके जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। और आप घर बैठकर आराम से 2-3 बार वीडियो देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए आराम से आप लोगों का ये सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा, और वीडियो पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग वीडियो आराम से पढ़िए और पूरी कंप्लीट कीजिए वीडियो को, तभी आप लोगों के वीडियो का फ़ायदा होगा। अन्यथा नहीं होगा कि आप इसे हाफ देख रहे हैं और फिर किसी और बुक की भी आपको हेल्प करनी लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको, अगर आपने वीडियो पढ़ी है, आराम से पूरी कंप्लीट पढ़ी है, समझ रहे हैं, तो आपको किसी और अन्य बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अभी हम कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें आप लोगों का इससे पहले राजाराम मोहन राय का ब्रह्म समाज करवाया था। आज हम दूसरा कराने वाले हैं। इसके बीच में हम लोगों ने आपको एक वारेन हेस्टिंग की वीडियो भी दी थी, गवर्नर जनरल की वीडियो दी थी, ताकि आपको वहाँ से भी आगे से भी कंप्लीट हो सके। और बीच में जो ये इस तरीके से शिक्षा से संबंधित सामाजिक धार्मिक आंदोलन, समाज से, इनसे संबंधित, यानी कि स्त्रियों से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित कुछ बीच में ऐसे आंदोलन भी चले हैं, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये आपको बीच बीच में करा दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों का गवर्नर भी चलता रहेगा, जिससे आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो जल्दी पूरा हो सके। फिर उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलने हैं, जितने आप लोगों के पॉसिबल हो सके उतने आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा आप लोगों का आंदोलन स्टार्ट हुआ था यंग बंगाल आंदोलन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यंग बंगाल आंदोलन क्या था। जब आप लोग का यहाँ पे ब्रह्म समाज चल रहा था बंगाल में, इसी के आसपास ही यहाँ पे जो नव युवक थे, उन लोगों ने क्या किया। ठीक है। नवयुवकों के अंदर एक उग्रवादी प्रवृत्ति उभर रही थी, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा जिस तरीके से भारत आजाद हुआ, वहाँ पे भी दो गुट थे, उग्रवादी, उदारवादी। इसी तरीके से जब बंगाल में ब्रह्म समाज हो रहा था, तो वहाँ पे जो नवयुवक थे, युवक थे, उनके अंदर एक उग्रवादी प्रवृत्तियाँ भी थी। और वे चाहते थे कि समाज में जल्दी से सुधार किया जा सके, जिस तरीके से ये चाहते थे उग्रवादी भी, कि भारत को जल्दी से आज़ादी मिल सके। उसी तरह ये लोग भी चाहते थे कि समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं, सामाजिक धार्मिक, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि सामाजिक सुधार था, इनके लिए क्या चाहते थे कि जल्दी से सुधार हो सके, इनके प्रति इनका कट्टर रुख था। ठीक है। और इसी ग्रुप के साथ, ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया सभी ने मिलकर, और फिर इन्होंने कर दिया यहाँ पे क्या, एक आंदोलन उभरा, जिस आंदोलन को नाम से जाना गया था यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है। और वो उस आंदोलन को किस नाम से जाना गया था, आपके यंग बंगाल आंदोलन के नाम से। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रणेता कौन था, इसका प्रणेता था आपका हेनरी विवियन विवियन
ठीक है। इसका आपसे नाम पूछेगा हेनरी विवियन डिरेजियो। ये इसके यहाँ पे प्रणेता थे। इन्होंने क्या करा था, ये इससे पहले क्या थी, बंगाल में एक हिंदू कॉलेज था, उसकी अध्यापक थे। उसके ये अध्यापक थे, किसके, बंगाल के टीचर थे, यहाँ पे हिंदू कॉलेज था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जांच की, मुक्ति, समानता, आज़ादी, इन सब के भी समर्थक रहे थे। जो यहाँ पे तथ्य किए जाते थे उनकी जांच करते थे। साथ में जो मुक्ति संस्थान थे उनके लिए भी काम करते थे, समानता के लिए, आज़ादी के लिए इनका भी बहुत ज़्यादा समर्थन था इनका। उसके बाद ये क्या करते थे, पुरानी जो रीति रिवाज थे, नियम थे, परंपराएं थे, उनको त्यागने का भी इन्होंने क्या किया, आह्वान किया था कि जितनी जो पुरानी रीतियां चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, जो समाज के लिए गलत हैं, उन सबको हमें हटाना होगा। इन सब के लिए भी इन्होंने कार्य किया था और इसीलिए इस विचार को आगे बढ़ाया था इनके इस ग्रुप ने। ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें क्या थी कि जो आपकी हेनरी विवियन थी, ये ग्रुप बहुत कम समय के लिए ही चला। क्यों? क्योंकि इनकी यहाँ पे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, बहुत कम एज की थी ये, थे ये, और इनकी क्या हुई, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, और जिसकी वजह से बंगाल आंदोलन, ये जो यंग बंगाल आंदोलन था, ये फिर आगे नहीं चल पाया, और फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गया, समाप्त हो गया था। और फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आपके कुछ पश्चिमी भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट थे। अभी हम बात करेंगे आपसे पश्चिमी सुधार आंदोलन, पश्चिमी भारत की। ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका आएगा जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इस तरीके से आपको अब यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेंगे। प्रार्थना समाज अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र ने सबसे पहले इसमें क्या किया था, कार्य किया था। यहाँ पे केशव चंद्र के सेन, केशव चंद्र जो थे, उनके प्रयासों से समाज की, यानी कि आपके प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी, 1887 ईस्वी में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी, 1887 में की थी। ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसके प्रयासों से की गई थी, और ये प्रयास किसका था, केशव चंद्र सेन था। इनके प्रयासों से ही प्रार्थना, जो आपका प्रार्थना समाज था, उसकी स्थापना हुई थी। 1887 ईस्वी में की थी। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग हेगड़े ने की थी। अब आपसे पूछेगा इसमें और भी लोग शामिल हुए थे, कौन कौन। इसके बाद यहाँ पे शामिल कौन व्यक्ति हुए थे, उसका नाम था महादेव गोविंद। ये आपको इतने नाम क्यों लिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपसे प्रार्थना समाज से नाम पूछे गए थे कि प्रार्थना समाज से, या पश्चिमी भारत में जो आपके सुधार आंदोलन चल रहे थे, इसमें प्रार्थना समाज से इसमें से कौन सम्मिलित था या नहीं, इस तरीके से भी पूछ लेगा। अब केशव चंद्र का भी वहाँ पे प्रयास था, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। इसमें कौन और व्यक्ति मिले, महादेव गोविंद रानडे थे जो इसमें आगे मिले, और इन लोगों ने ही सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। ये लोग चाहते थे कि जो समाज में धार्मिक रूप से जो आपकी कुरीतियाँ फैली है, जो पुरानी परंपरा है, जिसकी वजह से सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहा है, उन सब चीज़ों के खिलाफ इन लोगों ने कार्य किया था यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज, जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का था। कौन सा, आर्य समाज। आर्य समाज, ये क्या थे, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले पूछेगा 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। किसने की थी, स्वामी, यही सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। अगर आपसे पूरी डेट पूछेगा तो 10 अप्रैल भी है, कहीं कुछ और डेट भी मिलती है, तो इसलिए डेट नहीं पूछी जाती, पर ये जरूर पूछा जाता है कि 1875 ईस्वी में कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ के निवासी थे, गुजरात के निवासी थे। उनका जन्म भी वहीं हुआ था जहाँ पे काठियावाड़ था। इनके बचपन का नाम बहुत जगह पूछा गया, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर।
ठीक है। और इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये किया था कि जो आर्य समाज की इसकी स्थापना जब इन्होंने की थी 1875 में, उससे पहले इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया, उसकी स्थिति को जांचा, उसके देखा कि कौन सी कुरीतियां है, क्या फैल रहा है, मुझे क्या करना होगा। ये सारी चीज़ इन्होंने जानने के लिए सबसे पहले इन्होंने आर्य समाज की स्थापना से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया। उनकी सामाजिक, धार्मिक जिस तरीके से स्थिति थी अलग-अलग क्षेत्रों में, कहीं पे समाज सुधार अच्छा था, कहीं पे बिल्कुल निम्न स्थिति में था, कहीं पे ऐसा था कि स्त्रियों को कुछ मानते ही नहीं थी, बिल्कुल निम्न स्थिति पे जा चुकी थी स्थिति। उन सारी चीज़ों का इन्होंने देखा, भ्रमण किया, समझा, अवलोकन भी किया और फिर उसके बाद इसी के बीच में इनकी एक इंसान से मुलाकात हुई। अब वो कौन थे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इनकी मुलाकात किससे हुई थी, उसका नाम था यहाँ पे केशव चंद्र सेन, जिसने प्रार्थना समाज के प्रयासों के द्वारा, यानी कि इसने केशव चंद्र के प्रयासों के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और इसी बीच यहाँ पे आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो भी आपके सब फिर यहाँ पे केशव चंद्र सेन से मिले, उनसे बातचीत की, उनसे विचार मिले, उनसे सलाह की किस तरीके से कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति समाज सुधारक और कार्य कर रहे हो तो वह आपस में इस तरीके से यहाँ पे विचार विमर्श चलते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने सामाजिक उत्थान पर ज़्यादा ध्यान दिया। महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही थी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, उसको सुधारने का कार्य किया। महिलाओं की स्थिति के लिए इन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए, बाल विवाह का विरोध किया और फिर इन्होंने आगे चलकर एक शारदा एक्ट पारित भी किया था। और इसका निषेध किया था कि ये किसने किया था, हरविलास शारदा के प्रयासों से ही किया था। ये भी कौन थे, आर्य समाजी ही व्यक्ति थे। कौन से, हरविलास शारदा, और इनके प्रयासों से ही इन्होंने जो शारदा एक्ट था उसको पारित किया था। क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां थी उसकी एज शादी की बहुत कम थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हत्याएं, मृत्यु हो रही थी कम समय पे। जब उनकी शादी हो जाती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु हो रही थी, किसकी, महिलाओं की। तो महिलाओं के साथ क्या था, अन्याय था इस तरीके से, उनकी शिक्षाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, दयानंद सरस्वती ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनको शिक्षा के लिए अनेक सारे कार्यक्रम चलाए थे यहाँ पे। आर्य समाज ही एक कट्टर हिंदू संगठन भी था, क्योंकि मानते हैं लोग। और उसके बाद ही इन्होंने क्या चलाया था, एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। ठीक है। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप लोग अदर चीज़ें भी शेयर करते हो, लेकिन ये चीज़ भी आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप लोगों को सब्जेक्ट की या बुक्स की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें दी जा रही हैं, इसलिए। और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने सुधार किए थे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्या कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, आर्य समाजियों ने, दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने क्या किया, इसके द्वारा ही हिंदू धर्म में वापस लाया जाता था। कैसे कि किसी और व्यक्ति ने कोई सा धर्म परिवर्तन कर दिया है और फिर से वो उसी धर्म में वापस आना चाहता है, तो इस तरीके से शुद्धि आंदोलन चलाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई धर्म अगर बदल लिया है, किसी और धर्म में जा चुका है, वो अगर अपने धर्म हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है तो उसी के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। समाज के जो दलित वर्ग थे सम्मानजनक स्थिति दिलाने की पहल की, हिंदू धर्म के गंभीर प्रक्रिया से रोका, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी, उन सबको रोकने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे कार्य किया। समाज कल्याण के भी बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे यहाँ पे। अनाथालय खोले, जैसे इन्होंने विधवा आश्रम खोले, उसके बाद बहुत सारी एजुकेशन से संबंधित भी खोले यहाँ पे। अकाल, जो अकाल पड़ते थे या सूखाग्रस्त क्षेत्र था उन पे भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, वहाँ पे भी इन्होंने कार्य किए थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आर्य समाजों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था, 1883 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, उसका नाम था एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी, 1883 ईस्वी में की थी, और लाहौर में की थी, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किसके प्रयास से की थी, प्रयास था किसका, लाला हंसराज। इनके प्रयासों से इनकी स्थापना हुई थी, क्योंकि लाला हंसराज का ही नाम पूछा जाता है ज़्यादातर। दयानंद सरस्वती से अगर उसमें ऑप्शन नहीं है और पूछ लें कि किसके प्रयासों से हुआ, तो लाला हंसराज के ही प्रयासों से हुई थी वो।
और इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी खोले थे जो समाज से संबंधित थे। उनमें शिक्षाएँ दी जाती थी, स्त्रियों की शिक्षाओं पे भी ध्यान दिया जाता था। फिर इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति थे 1909 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, हरिद्वार में गुरुकुल आश्रम, इसकी भी स्थापना की थी। और उस किसके द्वारा की थी, यहाँ पे किया था स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने क्या करा था, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल आश्रम की स्थापना भी खोली थी, जो आपके जिसमें पूर्ण वैदिक रीतियों पे शिक्षाएं दी जाती थी। यानी ये कह रहा है कि जिस तरीके से वैदिक काल में शिक्षाएं दी जाती थी, उसी तरीके से इस हरिद्वार गुरुकुल आश्रम में भी आपको यहाँ पे एजुकेशन या शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। वो कौन थे आपके, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे ये भी पता होना चाहिए। अब ये इसी से ही रिलेटेड थे। उसका नाम क्या है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये कौन थे, ये क्या थे, आपके कलकत्ता के। क्योंकि एक बार जब आप लोगों का यूपी पीसीएस का प्री क्वेश्चन था, तो इसी में ही आपकी जो आपको 3-4 लाइन में अभी डिटेल बताई जाएगी, वो आपके 3-4 ऑप्शंस में सेम पूछी गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, इन्हें भी पता होगा। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, क्या वो कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। अब आपको यहाँ नेक्स्ट लाइन में यही लिखवाया जा रहा था कि ये क्या थे, दक्षिणेश्वर, कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के कौन थे, ये पुजारी थे। अब आप इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो सकते थे। अगर आपको सीधा ये लिखवाया जाता कि ये दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, तो आप सोचते कि ये दक्षिण भारत में होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना इनमें होगा। लेकिन ये कहाँ है, ये कलकत्ता में थे, और कलकत्ता का मंदिर था दक्षिणेश्वर, इसी के ये पुजारी थे। और इनके एक शिष्य का नाम अगर आपसे पूछे, इनका शिष्य कौन था, इनके शिष्य का नाम था स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम आप बहुत जगह नहीं, जिनके आप रूल्स भी, जो इनके यहाँ पे कोटेशन है, सबसे ज़्यादा युवा लोग उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या किया, 1897 ईस्वी को, 1897 ईस्वी को अपने गुरुदेव के नाम पर ही, इनका गुरु कौन था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसकी स्थापना की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, रामकृष्ण मिशन की। अब आपको ये सारी चीज़ यहाँ से समझ आ गई होगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी, किसके लिए, गुरुदेव के नाम पर। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि आप कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ये चीज़ आपको पूरे एक क्वेश्चन में ही पूछी गई थी। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते कि दक्षिणेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है या फिर दक्षिण भारत में है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन गलत था। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने एक यहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन सी थी, विश्व धर्म सम्मेलन। इन्होंने 1893 ईस्वी में यूएसए के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इन्होंने उसमें भाग लिया था और इन्होंने यहाँ पे भाषण दिया था अपना, जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और इतनी सुंदर व्याख्या नहीं सुनी होगी। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने सिर्फ इसी की ही तारीफ की थी कि इतनी अच्छी व्याख्या हम लोगों ने आज तक नहीं सुनी। और विदेश के लौटने के बाद इनका प्रचार प्रसार की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया था। क्योंकि ये चीज़ें क्या थी, इन लोगों ने, इसने क्या किया था, इन चीज़ों को जाना था, इन चीज़ों को ज़्यादा सर कि किस तरीके से किस चीज़ के बारे में क्या बताया जा सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया अपने, एक संस्था का एक मठ भी स्थापित किया था।
दूसरा मठ, इन्होंने 2 मठ स्थापित किए थे। एक सबसे पहला था वेल्लोर में, एक संस्था का एक मठ स्थापित किया, और दूसरा मठ था इनका अल्मोड़ा में। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि सबसे पहला इनका मठ था वेल्लोर में, ये भी मठ था। दूसरा मठ इनका कहाँ था? अल्मोड़ा में। क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि इनके 2 मठ थे, कहाँ-कहाँ थे? वेल्लोर मठ था और अल्मोड़ा मठ था। ये 2 यहाँ पे मठ बने थे। और इस मिशन का अगर आपसे उद्देश्य पूछे, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मिशन का उद्देश्य क्या था। अगर आपसे पूछ रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, लेकिन यह भारतीय संस्कृति को ही ग्रहित था। इन्होंने किसी और संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया, या फिर हमें किसी और संस्कृति पे कोई कुछ काम नहीं करना। इन्होंने सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार पर कार्य किया, और वो भी सिर्फ भारतीय संस्कृति के लिए। ठीक है। और इनका खुद का एक उद्देश्य भी था कि जो मनुष्य है, मनुष्य के भीतर की जो उच्चतम आध्यात्मिकता है, उसका विकास करना है। जो मानव है, हमें उसके आंतरिक रूप को पहचानना है, उनकी आंतरिक क्रियाओं को, आंतरिक शक्तियों को जानना है। ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था, अगर आपसे पूछ ले। ठीक है। और इसलिए इनकी एक कोटेशन भी बहुत फेमस है, क्योंकि उनका मानना था कि एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह है सभी आत्माओं का कुल योग, और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों की कुष्ठ, पीड़ित और दरिद्र हैं। ये किसने कहा था? ये इन्होंने ही कहा था, विवेकानंद जी ने। आप लिख लीजिएगा इसको। उनका कहना था कि एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह है सभी आत्माओं का कुल योग, जिससे सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के कुष्ठ, पीड़ित और दरिद्र हैं। अगर इस तरीके से कोई कोटेशन आती है, आपसे पूछ लेगा कि किसकी है, तो ये स्वामी विवेकानंद की है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सारी किसकी थी? सामाजिक सेवा, सेवा समितियाँ, बहाबी आंदोलन, फिर उसके बाद मुस्लिम आंदोलन, शिक्षा से संबंधित आंदोलन, जितने आंदोलन होंगे वो आपको इसी तरीके से करवाएंगे। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा, और साथ में कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग की सारी चीज़ें समझ में आएंगी।